एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अरे आप भी सोच रहे होंगे आज इसको क्या हुआ है, न्यूज़ सुनाने की बजाय ये गाने की लाइनें क्यों सुना रही है। लेकिन क्या करूं, गाने की लाइंस हैं ही इतनी खूबसूरत कि सुबह से शाम तक बस यही गाना गुनगुनाई जा रही हूं। क्या गजब का जादू है ना इन पुराने गानों में। कितनी खूबसूरती से चंद ही मिनटों में ये गाना जिंदगी का पूरा सार बता जाता है। यूं ही थोड़ी ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। गाना आई एम श्योर 100% सभी ने सुना होगा, तारीफ भी जमकर की होगी। इसका गायक गायिका कौन है, फिल्म कौन सी है, किस पर फिल्माया गया है, सब पता होगा। लेकिन इतने गहरे अल्फाज किस कलम से निकले, बहुत कम लोगों को पता होगा। और यही तो विडंबना है कि बहुत बार हम डिजर्विंग लोगों के प्रयास सराहते ही नहीं हैं। कोई भी गाना आप ले लीजिए, उसका गायक, कलाकार और यहाँ तक कि कभी कभी संगीतकार तक याद रह जाता है, पर वो खूबसूरत ख्याल जिस कलम से निकले होते हैं वो याद नहीं रहता। और शायद यही कारण है कि इस मास्टरपीस के गीतकार संतोष आनंद आज गरीबी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। ये बात उन्होंने खुद सोनी चैनल के शो इंडियन आइडल में अपनी ज़ुबान से बताई। आइए आप दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। मुझे ये था कि मैं अपनी कविता से दुनिया जीत लूँगा। अब आके लगता है कहीं तो संतोष आनंद गलत था। आज मेरे पास ना पावर है ना पैसा है, लेकिन जनता का प्यार बहुत है जी। एक और विडंबना संतोष आनंद जी के साथ देखिए क्या हुई। रानू मंडल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो एक गाना गाकर रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। लेकिन जिस गाने को गाकर वो इस मुकाम तक पहुंची, उसके गीतकार आज भी गुमनामी के अंधेरे में खो हुए हैं। आइए आज हम संतोष आनंद जी की अनजानी कहानी आपको सुनाते हैं और साथ ही बताएंगे उनके द्वारा लिखे गए कुछ नायाब नगमे। संतोष आनंद का जन्म बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हुआ था। उन्होंने फिल्म पूरब और पश्चिम से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड के लिए उनकी कलम से निकला पहला गाना था एक प्यार का नगमा है, जो 1972 की फिल्म शोर में सुना गया। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए मैं ना भूलूंगा जैसे गाना लिखा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने करीब 21 फिल्मों में लगभग 109 गाने लिखे हैं। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड के साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको नवाजा जा चुका है। 1995 के बाद संतोष जी ने फिल्मों के लिए लिखना बंद कर दिया था। मोहब्बत है क्या चीज़, ये वो गाना था जिसने संतोष आनंद को उनका आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड जिताया था। संतोष जी ने सफलता की चरम सीमाओं को छुआ, बैक टू बैक सुपरहिट गाने दिए, लेकिन अचानक ढलती उम्र के साथ उनकी ज़िंदगी भी बदल गई। उनकी शादी के 10 साल बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने संकल्प रखा था। संकल्प अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर 15 अक्टूबर 2014 को ट्रेन के आगे कूद गए, जिसमें संकल्प और उनकी पत्नी की जान चली गई, पर उनकी बेटी की जान बच गई। इस हादसे में संतोष आनंद जी बिल्कुल टूट गए। संतोष आनंद जी बेहद खुदगर्ज हैं और किसी के आगे हाथ फैलाना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। इसलिए बुढ़ापे में भी शरीर से लाचार होते हुए भी वो काव्य सम्मेलन करके अपना और अपनी पोती का गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने सोनी चैनल के इंडियन आइडल शो में आकर खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। रात भर जग के मैंने गीत नहीं, अपना खून से कलम से लिखा है ये सब कुछ, कलेजे से। देखा आपने दर्द संतोष की आंखों में कि किस तरह एक गीतकार अपने खून से पूरे दिलो जान लगाकर एक गाना लिखता है, लेकिन उसको वो पहचान नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है। वो दर्द क्या आप समझ सकते हैं, जब गाना तो सुपरहिट हो जाता है लेकिन उसके गीतकार को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता और वो बस बेबस दिखाई देता है। लेकिन हाँ, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे,
लेकिन अच्छा काम हमेशा करते रहना चाहिए। कोई आप पर भरोसा रखे ना रखे, खुद पर हमेशा भरोसा रखें, जैसे संतोष जी ने रखा। इस बात पर उनके गाने की लाइंस दोबारा दोहराना चाहूँगी। तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, और जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि हम किसी को भी रातों रात ट्रेंडिंग में लाकर स्टार तो बना देते हैं, लेकिन रियल टैलेंट को भी अप्रिशिएट करना बेहद ज़रूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।